मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर से ये मौका फ़राहम किया है कि हम अपनी इस कोशिश को कंटिन्यू कर सकें, उस कोशिश को जारी रख सकें। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से, तमाम उन दोस्तों से, अजीज़ों से माज़रत करना चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ कि हम पिछले महीनों में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उसके लिए कुछ पर्सनल रीज़न्स थी, यानी रीज़न इस तरह से थी कि हमने घर शिफ्ट किया है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स थे। क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया पर हम शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर अक्सर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो हमने जो है ना वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग चल रही थी, कुछ इस तरह के मामला थे। तो मेरे अजीज़ों, बात यह है कि हम इंटरनेट और घर शिफ्ट करने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सके। लेकिन हमने इस काम को छोड़ा नहीं है और ना ही हम इस काम को छोड़ना चाहते हैं। आपका रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा मिलता है। मैं उन तमाम दोस्तों का, अजीज़ों का, बहन भाइयों को शुक्रगुजार हूँ जो कि हौसला अफजाई करते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो आज फिर एक बहुत सबक आमोज़ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद छोटी छोटी बातों को सीखना है और उन छोटी छोटी बातों के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। यही हमारी मसीही तालीम है और यही हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका है। मेरे अज़ीज़ों, आज की कहानी में कुछ इस तरह से होता है कि एक प्रोफेसर ने एक दिन अपनी क्लास के साथ एक एक्टिविटी प्लान की और उसने कहा कि मैं आप सबका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। और उसके मुताबिक सारे लोगों ने पूछा कि हम क्या तैयारी। उन्होंने कहा आपको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाएं और मैं आपको जो है वो जो क्वेश्चंस पेपर हैं या कुछ भी चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपने उस टेस्ट को जो है करना है। यानी उसने कहा कि आपको किसी किस्म की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ, आपको क्लास में सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और इस तरह से आपका टेस्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर ने हमें कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि आज हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं, एक टेस्ट लिखने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी करने के लिए हमें उसने कुछ नहीं बताया कि हम क्या तैयारी करके जाएं। तो मेरे चीज़ों होता ये है कि वो प्रोफेसर साहब ने सब कुछ तैयार किया हुआ था। सारे स्टूडेंट्स जो थे, कुछ वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, कुछ परेशान थे, कुछ जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो उसने क्या किया कि सारे स्टूडेंट्स को एक एक शीट जो है वो दे दी और हर शीट जो थी उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा हुआ था। जैसे कि आप इस पेपर पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट है। मैंने इसको ब्लैक नहीं बल्कि ब्लू किया है ताकि आप इसको बेहतर तौर से देख सकें। तो उसने सारे स्टूडेंट्स को इस तरह की शीट्स प्रोवाइड की और उसने कहा कि आपके पास 10 मिनट का, 15 मिनट का या 30 मिनट का टाइम है कि आपने इस पेपर और इस डॉट के मुताल्लिक कुछ लिखना है। तो सारे एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कौन सा हमारा टेस्ट है, ये कौन सा ये क्वेश्चन पेपर है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक डॉट है और एक पेपर है, हम क्या इसके ऊपर करें। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है शोर किया, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको ये टाइम दिया गया है, जो आपके दिल में आता है आप उसमें कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई मार्किंग का आपको डर नहीं होना चाहिए कि आपके इसमें कम मार्क्स आएंगे या अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस बात से वो सारे बहुत खुश हुए और सब ने वो जो टाइम दिया गया था 30 मिनट का या 20 मिनट का, उसमें सब ने अपनी अपनी कोशिश की। जब उसने सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए तो उसने सारे पेपर्स को गौर से देखा। तो उसने देखा कि पूरी क्लास ने उस एक नुक्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, यानी उस नुक्ते को बयान किया था जो कि उस पेपर के ऊपर था। वो ब्लैक था या ब्लू था या कुछ भी था। हर कोई जो है वो कोशिश करता रहा उसकी पोजीशन को बयान करने में कि उसकी पोजीशन जो है वो मिडल में है या ऊपर है या नीचे है। कोई इसके साइज़ के मुताल्लिक बात करता रहा, कोई इसके कलर के मुताल्लिक बात करता रहा। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। यानी पूरी क्लास में से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99% लोगों ने उस एक नुक्ता के बारे में बात की और वो जो पेपर था उसके मुताल्लिक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसके ऊपर एक सिर्फ नुक्ता था और बाकी पेपर जो था वो बिल्कुल खाली था। उसके बाद
उस प्रोफेसर ने सबसे बात करना शुरू की, उससे पूछना शुरू किया। तो उसने कहा कि आप सब ने इस नुक्ता के मुतालिक क्यों लिखा है? उन सब ने एक ही जवाब दिया कि जी हमें सिर्फ इसके ऊपर एक नुक्ता नज़र आ रहा था, उसके अलावा इसके ऊपर कुछ था नहीं, कोई चीज़ नहीं थी लिखी। तो हम क्या लिखते या हम इसके ऊपर क्या डिस्कस करते या क्या इसके ऊपर हम अपनी राय देते या फिर क्या इसके ऊपर हम अपना कोई ऐसा बयान जो है वो जारी करते। तो इस बात से प्रोफेसर जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा कि इस पेपर के ऊपर सिर्फ एक नुक्ता आपको नज़र आया, लेकिन पेपर के ऊपर जो उसका वाइट वाला पार्ट है, जो उसका सफ़ेद वाला हिस्सा है, जो कि बहुत बड़ा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। सब ने इस ब्लैक जो है पॉइंट है उसके ऊपर बात की। मेरे अजीज़ों, बड़ी सबक आमूज़ कहानी है। उस प्रोफेसर ने बताया यही हमारी ज़िंदगियों में होता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक छोटी सी कमी को, एक छोटी सी प्रॉब्लम को, एक छोटे से झगड़े को या उस छोटे से गुनाह को या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही छोटी है हमारी ज़िंदगी में, हम उसको लेकर इस कदर उसको डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर इस कदर हम टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कि हम ज़िंदगी की जो पॉजिटिव साइड होती है हम इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। यानी ये बात है नेगेटिव बातों की और पॉजिटिव बातों की कि हम जो पेज का वाइट वाला हिस्सा है जो कि सारा पॉजिटिव है, जो बिल्कुल साफ है, क्लीन है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं और एक पॉइंट छोटा सा नुक्ता उसके ऊपर हम सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, पहले हम जिस्मानी लाइफ में देखेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ऐसे छोटे छोटे गिले शिकवे होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे झगड़े होते हैं जिनकी बुनियाद बिल्कुल एक छोटे नुक्ते की तरह होती है। ये एक नुक्ता हो सकता है या इस तरह के बहुत ज़्यादा नुक्ते हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनको हम अपने सीने पर लिए फिरते हैं, जिनको हम अपनी ज़िंदगियों में लिए फिरते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी की सारी जो पॉजिटिव साइड है, जो सारा पॉजिटिव हिस्सा है, उसको ये ब्लैक पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है नेगेटिव हो जाती है। हम गिले शिकवे और लड़ाई झगड़ों में और कौन कौन से मसलों में घिर जाते हैं, गुनाह में घिर जाते हैं। इसी तरह से अजीज़ों, अगर हम रूहानी लाइफ में देखें तो बाइबल में क्या लिखा है कि राई के दाने जितना ईमान हो, तो वो छोटा सा दाना, उसमें भी देखें ये कैसी खूबसूरत बात है कि एक छोटा सा, यानी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाइबल नहीं कहती कि हमारा ईमान जो है वो एक पहाड़ जितना होना चाहिए या एक मकान जितना होना चाहिए या एक तरबूज जितना होना चाहिए। वहाँ पे और भी मिसालें दी जा सकती थी, क्योंकि खुदा यीशु इस बात को जानते थे कि हमारी इंसानी फितरत कैसी है, कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ पर कहा गया एक राई के दाने जितना ईमान हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली ला सकता है। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला कर सकता हूँ कि कैसे मैंने इन नुक्तों को, इन पॉइंट्स को, दरअसल ये वो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं जो मेरी ज़िंदगी में, उनको दूर कर सकता हूँ। आपके लिए या किसी और के लिए फ़ैसला करने का हक मुझे नहीं दिया गया। बाइबल भी कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला कर सकते हैं, इसलिए हम पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, हमें ये फ्री चॉइस दी गई है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर सकें। मेरे अजीज़ों, आज की इस बात को अपने जहन में रखिए, यकीनन इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस बात को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र में रखा करें और नेगेटिव चीज़ों को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, नुक्तों को इग्नोर किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।